ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट और आज के प्रोग्राम पे हम बात कर रहे हैं एलपीजी गैस में कीमतों के हवाले से। मेरे साथ अभी प्रोग्राम में इरफान खोकर साहब भी मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर वैसे तो हर जाने भी महंगाई ने अपने पंजे गाड़े हुए हैं, लेकिन चले एक एलपीजी थी जो थोड़ी सी भी सस्ती मिल रही थी, लेकिन हम देख रहे हैं कि इसके अंदर भी एकदम से इतना इजाफा हो गया है और लगता यूँ है कि आने वाले दिनों में मज़ीद इजाफा होगा। क्या वजह समझते हैं आप? थोड़ी सी नहीं बल्कि पाकिस्तान, ये नए पाकिस्तान में जब से ये गवर्नमेंट आई, पीटी गवर्नमेंट आई, ये एक ही चीज़ सस्ती हुई थी, एलपीजी। सरकारी कीमत से 40 रुपए किलो कम बिक रही थी। अभी ये 90 रुपये किलो थी। लाहौर शहर में हम खड़े हैं, 90 रुपये किलो थी। अब सरकारी कीमत 141 रुपये की। पिछले महीने सरकारी कीमत 133 रुपये किलो थी ओगरे कीमत, लेकिन 90 रुपये किलो गैस मिल रही थी। यहाँ पे तमाम रक्षा ड्राइवर सार्फिन मौजूद हैं। 90 रुपये किलो से अब चली गई है 141। ये सारी जो गेम है, ये पूरे जो ये सारी चीज़ें हैं, ये सिर्फ और सिर्फ जो लैंड रूट से एलपीजी आ रही थी उसकी वजह से लोगों को सहूलत मिल रही थी। और रमज़ान मुबारक गुजरा, आवाम को सरकारी कीमत से भी 30-40 रुपये किलो कम मिली है। तो सर इसकी वजह क्या है कि क्या आवाम को क्या रिलीफ नहीं देना चाहते? आखिर प्रॉब्लम क्या है? अगर ज़मीन के रास्ते से अगर एलपीजी सस्ती मिल रही है तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? प्राइम मिनिस्टर साहब रिलीफ देना चाहते थे, वो खुद एलपीजी सार्फिन है, वो देना चाहते थे। उन्होंने जून 2020 में एक कमेटी बना दी जो प्लानिंग विंग के अंडर आई, जहां ज़ेब साहब को चेयरमैन बना दिया। हम एक पूरा साल मीटिंग खेलते रहे और अभी एकदम से उन्होंने एलपीजी पॉलिसी 2016 में अमेंडमेंट आनी थी, अभी फौरी तौर पे एलपीजी 2021 हमें हाथ में थमा दी, जिसमें ये वाज़ह तौर पे लिखा हुआ है कि लैंड रूट से आने वाली एलपीजी पर ये टैक्स लगा दिए गए। हाँ। पॉलिसी में लग गए, अभी इम्प्लीमेंट होने जा रहा है। कितने टैक्सेस लगे? वो अभी टैक्सेस की जो डिटेल आएगी वो तो बाद में, लेकिन उसके ऊपर सबसे पहले उन्होंने किया कि जो गैस 22 समंदर रास्ते से आती है 5.5% जो टैक्स लगा तो उस पर ख़त्म कर दे, इस पे लगा रहेगा। खोकर साहब देखिए, ये टैक्स लगे, ये पॉलिसीज आ जाए, अमेंडमेंट्स आ जाए, आपको और मुझे तो सर ये बातें समझ में आ जाएंगी। सर अभी हमारे साथ प्रोग्राम में कुछ रक्षा ड्राइवर्स भी मौजूद हैं। सर मैं ज़रा दोबारा आती हूँ अभी आपकी तरफ, इनसे ज़रा यहाँ पर बातचीत का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई। सर ये बताइएगा कि एक मरतबा फिर से एलपीजी गैस की कीमत में इजाफा हो गया है, आप कैसे मुतासर होते हैं इस इजाफे से? बहुत ज़्यादा होते हैं मुतासर। हाँ। घर का चूल्हा जलाना मुश्किल हो गया, समझे आप। तो ये हर चीज़ तो महंगी है, गैस रह गई थी वो भी इन्होंने महंगी कर दी है। आगे चलते हैं सर। भाई अस्सलाम वालेकुम। ये भाई कह रहे हैं घर का चूल्हा जलाना मुश्किल हो गया है। मेरे ख्याल से आप भी यहाँ रिक्शा चलाते हैं, ये बताइएगा कि घर का गुजर बसर कैसे हो रहा है? महंगाई में इतना इजाफा हो गया है, बड़ा औखा मसला हो गया है उनका काम चलाना। उन्होंने 40-50 रुपये किलो रेट बढ़ा देता किलो, मगर सही सवारी पैसे नहीं खर्च करती, सवारी वही पैसे देंगी जो पहले देंगी। आप कुछ कहना चाहते हैं खान साहब? कहना चाहते हैं, सुबह उठते हैं तो रेट और होते हैं, रात को जाते हैं 300 रुपया का बनता है, सारा दिन खपते हैं, कोई सवारी नहीं मिलती। जो सवारी मिलती है वो उसकी गैस डलवा लेते हैं। बच्चों को क्या खिलाइए? बच्चों को 6 बच्चे हैं, जब बच्चों को किराया देना होता है, बच्चों को खिलाना होता है। सुबह उठते हैं, चीनी की घी की कीमत किधर होती है, गैस की कीमत किधर होती है। आए जरा दोबारा खोकर साहब से चलते हैं। खोकर साहब ये देखें ना ज़रा, ये बेचारे गरीब रिक्शा ड्राइवर्स हैं, सुबह से लेकर शाम तक, रात तक मेहनत करते हैं, इनको फ़ायदा क्या थी मेहनत करने का? 200% एलपीजी सस्ती है पेट्रोल और डीजल के मुकाबले में। रक्षा की बात कर रहा हूँ। हाँ। वैसे आम गाड़ियों में ये 65% सस्ती है। एलपीजी जो ज़मीनी रास्ते से आ रही थी वाफर मकदार में, उसकी रेशो निकालें तो पेट्रोल डीजल के मुकाबले में 65% सस्ती थी आम गाड़ियों में, और रक्षा में 200%, सीएनजी में 10 से 15%। ये एलपीजी की ऑटो पॉलिसी अगर रिव्यू कर लें तो दुनिया में सबसे सस्ता फ्यूल एलपीजी है। मेरा सिर्फ सर अगर ये ऑटो पॉलिसी अगर रिव्यू कर लिया जाए तो सर अगर सबसे ज़्यादा सस्ता फ्यूल होगा तो सर फिर वो आवाम सर वो हुकूमत की जेब पे टैक्स कहाँ से जाएंगे, मुनाफा कहाँ से जाएगा? मैं भी अर्ज कर रहा हूँ, इन्होंने एलएनजी को इम्पोर्ट करके पिछले साल 73 अरब की एलएनजी इन्होंने इंजेक्ट की, 80 अरब का नुकसान हो गया। इस साल फिर 100 अरब का नुकसान हो गया। मेरी गुजारिश है कि हम इनसे कुछ नहीं मांगते, हम वो सब्सिडाइज करते हैं। एसएनजीपीएल और एसएचजीसी दोनों कंपनियां 180 अरब का डिफॉल्ट कर चुकी हैं। हमारी गुजारिश है कि हमारे ऊपर जो टैक्स लगाए गए, मेहरबानी करके आप
हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि जो इस वक्त सस्ता सोर्स है लैंड रूट का, उसके ऊपर टैक्स की छूट दी जाए, बल्कि उन्होंने और टैक्स लगा दिए, आरडी ड्यूटी लगा दी, फलां बला। गुजारिश है, इससे एक तो गैस महंगी होगी, एक बलोचिस्तान को 3 से 4 अरब रुपये का रेवेन्यू उनको इकट्ठा होता था, उनको एक टैक्स हम देते थे, एक तो उनके साथ बहुत ज्यादती होगी। रिक्शा ड्राइवर लाखों लोग बेरोजगार, अभी 400-500 रुपए की ना सिर्फ रिक्शा ड्राइवर बल्कि वो घर जहाँ पर सुई गैस की सहूलत मुयसर नहीं है सर, उन घरों पर तो ये सिलेंडर ही चलते हैं ना जी। मैं और बता दूं कि 90 लाख क्यूबिक फीट गैस, कुदरती गैस नहीं है। पहले सर्दियों में गैस थी, अब गर्मियों में भी गैस नहीं आएगी। तमाम इंसार जो है सार्फिन का सिर्फ एलपीजी। आने वाले दिनों में आप कितनी और महंगी देख रहे हैं इस एलपीजी गैस को? जी, मैं यही अर्ज करना चाहता हूँ, बार बार ये एलपीजी की कीमतें आसमानों से बातें करेंगी। अभी तो सर 140 रुपए फी किलो है। अभी तो ये सरकारी कीमत 140 के करीब आ गई। अभी इसका जो शॉर्टफॉल बढ़ता जाएगा, कीमतें कंट्रोल नहीं होंगी, लेकिन अभी मौका, अभी भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं। 200 क्रॉस कर जाएगी, 200 रुपए फी किलो। मैं कोई फिगर नहीं दे सकता, लेकिन अगर इस पे हम काम करें तो वापस भी आ जाएगा। देखें जी, जो कुदरती गैस यहाँ पैदा हो रही है, वो तमाम गैस सब में तकीम के OGDCL में अरबों रुपए लोगों के दुबई में, वो तमाम पैसा वापस किया जाए और तमाम गैस जो पाकिस्तान की प्रोडक्शन है वो तमाम मार्केटिंग कंपनियों में सारी तकसीम कर दी जाए और लैंड रूट पर टैक्स फौरी तौर पे खत्म किए जाए, इस पर जामिया पॉलिसी और फौरी मीटिंग बुलाई जाए। ठीक है सर। इरफान कोकर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और इरफान कोकर साहब यहाँ पर ये कह रहे थे कि अगर यही सूरत हाल यहाँ पे बरकरार रही तो आने वाले दिनों में LPG गैस की कीमतें जो हैं आसमान से बातें करेंगी, जिसकी वजह से घरेलू सारिफिन को भी नुकसान होगा। और सबसे बढ़ के जो इस शहर में बल्कि पूरे पाकिस्तान में जो लाखों रिक्शे जो कि LPG गैस के ऊपर चलते हैं, उसकी वजह से यहाँ पर बेरोज़गारी की शरह में भी इजाफा होगा। प्रोग्राम के लिए हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कुरतुल हाशमी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।